हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ IQ। तो फ्रेंड्स, कल हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 55 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। चलिए, तो हम 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग किया जाता है। जो ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग किया जाता है तो इसमें क्रम या रैंकिंग देने के लिए किया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 62 क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरवल स्केल में क्या मापा जाता है? जो इंटरवल स्केल है उसमें क्या मापा जाता है? तो उसमें अंतर की मात्रा को मापा जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ची स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जो ची स्क्वायर टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? तो यह दो वर्गीकृत चरों से संबंध की जांच में किया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। टी टेस्ट का उपयोग होता है। टी टेस्ट का उपयोग किस में होता है? तो यह दो समूहों के औसत की तुलना में होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का उद्देश्य है तो समस्या की खोज करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का अर्थ है। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का जो अर्थ है तो यह एक समय में डेटा का संग्रह है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य है। जो अप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य है तो यह व्यवहारिक समस्या का समाधान। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक रिसर्च का उद्देश्य है। जो बेसिक रिसर्च का उद्देश्य है वह क्या होता है? तो यह सिद्धांत विकसित करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी में क्या किया जाता है? तो इसमें लंबे समय तक डेटा संग्रह किया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौशल कंपैरेटिव रिसर्च का उद्देश्य है। जो कौशल कंपैरेटिव रिसर्च का उद्देश्य है तो यह कारण और परिणाम का पता लगाना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कार्य है। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कार्य है तो यह परिकल्पना की दृष्टि या अस्वीकृति। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर किससे उत्पन्न होता है? जो नॉन सैम्पलिंग एरर है किससे उत्पन्न होता है? तो यह डेटा संग्रह या व्याख्या की गलती से होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। परपोसिव सैम्पलिंग का अर्थ है। जो परपोसिव सैम्पलिंग का अर्थ है तो यह उद्देश्य के अनुसार नमूना चयन। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का अर्थ है। जो रैंडम सैम्पलिंग का अर्थ है तो यह प्रत्येक इकाई को एक समान अवसर देना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टडी 5 सैम्पलिंग में क्या किया जाता है? जो स्टडी 5 सैम्पलिंग में क्या किया जाता है तो उसमें जनसंख्या को समूहों में बांटकर स्पैनल लेना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेटा सैम्पलिंग का प्रयोग किया जाता है। जो क्वेटा सैम्पलिंग का प्रयोग किया जाता है तो गैर यादृच्छिक नमूनों में किया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्नोबॉल सैम्पलिंग में प्रयोग किया जाता है। जो एस्नोबॉल सैम्पलिंग में प्रयोग किया जाता है तो कठिन से पहुंच समूहों में किया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध रिपोर्ट का निष्कर्ष भाग क्या दर्शाता है? जो शोध रिपोर्ट का निष्कर्ष भाग है वो क्या दर्शाता है? तो प्रमुख खोजों को दर्शाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। फुट नोट का उपयोग किया जाता है। जो फुट नोट का उपयोग किया जाता है तो संदर्भ देने के लिए किया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिटेशन का अर्थ है। जो सिटेशन का अर्थ है तो यह किसी स्रोत का उल्लेख करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। एथिकल क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। जो एथिकल क्लियरेंस की आवश्यकता होती है तो मानव प्रतिभागियों वाले शोध में होती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च सुपरविजन का कार्य है।
जो रिसर्च सुपरविजन का कार्य है तो यह मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगुलेशन किसका संकेत है? जो ट्रायंगुलेशन है किसका संकेत है? तो वह कई विधियों स्रोतों का सत्यापन है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या संबंध है? तो आपको दोनों अलग हैं लेकिन आवश्यक हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च पारडिगम का अर्थ है, जो रिसर्च पारडिगम का अर्थ है तो शोध का सैद्धांतिक दृष्टिकोण, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध का अंतिम उद्देश्य क्या है? जो शोध का अंतिम उद्देश्य है क्या है? तो वह ज्ञान का विस्तार करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं? जो सेकेंडरी डाटा है वो किसे कहते हैं? तो जो पहले से संग्रहित हो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे कि पहले शोध हो चुका है, अब हम उसी के बारे में दोबारा से शोध करना चाह रहे हैं, अर्थात उसके बारे में और डीप जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसी को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध वेरिएबल का संबंध होता है, जो शोध वेरिएबल का संबंध होता है तो वह मापनीय तत्वों से होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशनलाइजेशन का अर्थ है तो यह किसी भी धारणा को मापने योग्य बनाना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का कार्य है, तो शोध में विचारों को व्यवस्थित रूप देना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का उद्देश्य है तो शोध को सैद्धांतिक आधार देना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्पिरिकल एविडेंस का अर्थ है, जो एम्पिरिकल एविडेंस का अर्थ है तो अनुभवजन्य प्रमाण, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। मिक्स्ड मेथड रिसर्च में क्या शामिल होता है? जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च में क्या शामिल होता है? तो इसमें गुणात्मक मात्रात्मक दोनों विधियां शामिल होती हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी डाटा स्रोत है, प्राइमरी डाटा स्रोत होता है तो ये प्रत्यक्ष संग्रह होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। फील्ड रिसर्च का अर्थ है, जो फील्ड रिसर्च का अर्थ है तो क्या होता है? तो यह वास्तविक स्थान पर किया गया शोध, जैसे कि हम कोई भी व्यक्ति रिसर्च करता है तो वो फील्ड में होता है, वहाँ स्वयं जा करके वो रिसर्च करना होता है, उसे फील्ड रिसर्च कहते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेबोरेटरी रिसर्च का अर्थ है, लेबोरेटरी रिसर्च का अर्थ है तो वह नियंत्रित वातावरण में शोध, ये एक लेबोरेटरी में ही किया जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। पिलोट टेस्टिंग का उद्देश्य होता है, पिलोट टेस्टिंग का जो उद्देश्य होता है तो उपकरण की विश्वसनीयता जांचना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। एपीए स्टाइल का प्रयोग होता है, जो एपीए स्टाइल का प्रयोग होता है तो संदर्भ लेखन में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। केस स्टडी में मुख्य बल दिया जाता है, जो केस स्टडी में मुख्य बल दिया जाता है तो गहराई और विस्तार पर दिया जाता है, जैसे हम किसी के बारे में, संस्था या किसी व्यक्ति के बारे में उसका डीप अध्ययन करते हैं तथा उसके बारे में केस स्टडी करते हैं, उसी को हम केस स्टडी कहा जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंटेंट एनालिसिस की प्रक्रिया क्या करती है? जो कंटेंट एनालिसिस की जो प्रक्रिया है क्या करती है? तो दस्तावेजों का विश्लेषण करती है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 101 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटा एनालिसिस का अर्थ है, जो मेटा एनालिसिस का अर्थ है तो ये विभिन्न शोधों के परिणामों का संयोजन करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 102 क्वेश्चन देख लेते हैं। डेल्फी टेक्निक का प्रयोग होता है, जो डेल्फी टेक्निक का प्रयोग होता है तो यह विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 103 क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडेक्सिंग जर्नल का अर्थ है, इंडेक्सिंग जर्नल का अर्थ है तो यह मान्यता प्राप्त डेटाबेस की सूचीबद्ध जर्नल, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 104 क्वेश्चन देख लेते हैं। ML स्टाइल का प्रयोग किया जाता है, जो ML स्टाइल का प्रयोग किया जाता है तो ये साहित्यिक शोध में किया जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
105 क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में कितने मुख्य भाग होते हैं? रिसर्च रिपोर्ट में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो इसमें 3 भाग होते हैं, प्रारंभिक, मुख्य और परिशिष्ट भाग होते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 106 क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडेक्सिंग जर्नल का अर्थ है, इंडेक्सिंग जर्नल का अर्थ है तो मान्यता प्राप्त डेटाबेसों के सूचीबद्ध जर्नल। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 107 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंक्लूजन भाग में होता है, जो कंक्लूजन भाग में क्या होता है? तो कंक्लूजन भाग में मुख्य निष्कर्ष और सुझाव होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 108 क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च थीसिस में कौन सी बात आवश्यक नहीं है? जो रिसर्च थीसिस में कौन सी बात आवश्यक नहीं है? तो धोखाधड़ी इसमें आवश्यक नहीं है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 109वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पर रिव्यू का अर्थ है, जो पर रिव्यू का अर्थ है तो यह सम्मान क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 110 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिटेशन इंडेक्स का अर्थ है, जो सिटेशन इंडेक्स का अर्थ है तो इसमें किसी खेल को कितनी बार उद्धृत किया गया है? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 111 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्केप्स ऑफ वेब ऑफ साइंस क्या है? जो स्केप्स ऑफ वेब ऑफ साइंस क्या है? तो यह शोध डेटाबेस है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 112 क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च प्रपोजल कौन से भाग होते हैं? जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें कौन से भाग होते हैं? तो उसमें प्रस्तावना, उद्देश्य, अवधि, समय सीमा होती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 113वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लैक्सिफिकेशन का अर्थ है, जो फ्लैक्सिफिकेशन का अर्थ है वो क्या होता है? तो वह डेटा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, डेटा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 114 क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशियो स्केल में क्या विशेषता होती है? जो रेशियो स्केल की विशेषता है वह क्या होती है? तो शून्य बिंदु होती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 115 क्वेश्चन देख लेते हैं। फैब्रिकेशन का अर्थ है, फैब्रिकेशन का अर्थ है तो झूठे डेटा बनाना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके 115 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।